दोस्तों, हाल ही में ही डीआरडीओ के चीफ की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया है और इस इंटरव्यू के दौरान बताया गया है कि जो हमारी सेना 307 की संख्या में एडवांस्ड आर्टिलरी गन का ऑर्डर देना चाहती है, इस ऑर्डर को मार्च के एंड से पहले ही दे दिया जाएगा। एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को डीआरडीओ ने डेवलप किया है और एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को इस समय भारत में टाटा और भारत फोर्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को इस समय दुनिया की सबसे बेस्ट आर्टिलरी गन माना जाता है और इस आर्टिलरी गन ने एक खुद का बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान हमारी एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ने नॉर्मल शेल की मदद से शेल को 48 किलोमीटर दूर तक फायर कर दिखाया था। एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को इस समय हमारी सेनाएं भी खरीदना चाहती हैं, लेकिन इस गन में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस आर्टिलरी गन सिस्टम का वेट 18 टन के आसपास है। वहीं पर हमारी सेनाएं ऐसी आर्टिलरी गन को लेना चाहती हैं जिसका वजन 15 टन के आसपास हो। वहीं पर हमारी एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का जो वेट है वो 18 टन के आसपास है और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि डीआरडीओ की तरफ से एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के एक लाइट वेट वर्जन को बनाया जा सकता है और इसी लाइट वेट वर्जन को हमारी सेनाओं को भी ऑफर किया जा सकता है। जो हमारी एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है वो बस्ट मोड में 5 राउंड 1 मिनट के अंदर फायर कर सकती है। इंटेंस मोड में हमारी एटैक्स 2.5 मिनट के अंदर 10 राउंड को फायर कर सकती है और सस्टेनेबल मोड में हमारी आर्टिलरी गन 60 मिनट में 60 राउंड को फायर कर सकती है। फायर पावर के मामले में देखा जाए तो दुनिया भर के देशों के पास जितनी भी आर्टिलरी गन सिस्टम है उन सभी गन सिस्टम में हमारी एटैक्स की फायर पावर सबसे ज्यादा है। आर्मेनिया की सेना हमसे पहले ही एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को खरीद चुकी है और इस गन को खरीदने के लिए हमारी सेना की तरफ से भी एक आरएफआई निकाला गया था जिसमें बताया गया था कि हमारी सेना 400 की संख्या में एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को लेना चाहती है और इस डील के तहत हमारी सेनाएं स्वदेशी आर्टिलरी गन सिस्टम को ही खरीदना चाहती हैं। लेकिन अब ये देखना अहम होने वाला है कि डीआरडीओ की तरफ से एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के लाइट वेट वर्जन को बनाया जाता है या फिर नहीं, और अगर डीआरडीओ की तरफ से एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के लाइट वेट वर्जन को नहीं बनाया जाता है तो उस कंडीशन में इस बात के चांसेस बहुत कम है कि हमारी सेनाओं की तरफ से एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का ऑर्डर दिया जाए। और इस समय हमारी सेना ऐसा कोई भी हथियार नहीं खरीदना चाहती है जो हमारी सेनाओं की रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर सके। और एक अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि जनवरी 2022 में फिलीपींस की तरफ से $375 मिलियन में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का फैसला लिया गया था, जिसका ऑर्डर भी फिलीपींस ने भारत को दे दिया था। और अब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि आने वाले 10 दिनों के अंदर ही ब्रह्मोस मिसाइल के ग्राउंड सिस्टम को फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। और जिस समय फिलीपींस की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर दिया गया था, भारत ने उसी समय फिलीपींस को बोल दिया था कि आपको 2024 की शुरुआत में ही ब्रह्मोस मिसाइल सौंप दी जाएंगी। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि फरवरी के एंड तक भारत सभी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को सौंप देगा। और इस समय भारत वो देश बन गया है जो समय पर अपने हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं पर रशिया को देखा जाए तो रशिया अपने हथियारों के एक्सपोर्ट में 1 से 2 सालों का भी समय ले लेता है और हथियारों को समय पर एक्सपोर्ट करने की वजह से इस समय भारत की हथियार मार्केट में इमेज काफी अच्छी बनी हुई है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या डीआरडीओ को एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के लाइट वेट वर्जन को बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।